तो नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद साहू स्वागत करता हूं आपका हमारे इस चैनल पे। आज हम बात करेंगे कोहिनूर हीरे के बारे में, क्योंकि महारानी एलिजाबेथ की मृत्यु के बाद यह सवाल काफ़ी चर्चित में है कि कोहिनूर हीरा क्या वापस भारत आ सकता है, क्योंकि कोहिनूर हीरा का असली मालिक भारत ही माना जाता है। क्योंकि अंग्रेज़ों ने भारत से ही यह हीरा अपने देश लेके गए थे, और आखिर कैसे लेके गए थे हम इस वीडियो में जानेंगे। और अंतिम में ये सवाल यह भी होता है कि क्या यह हीरा सच में भारत आ सकता है, क्योंकि इस हीरे का कोई अगर वारिस ना बचे तो क्या यह हीरा सच में भारत आ सकता है। तो स्टार्ट करते हैं इस कोहिनूर हीरे की दिलचस्प कहानी, वो भी शुरू से। इस कोहिनूर हीरे की कहानी स्टार्ट होती है दक्षिण भारत के वारंगल से, जहाँ पर एक भद्रकाली का मंदिर था जिसे काकतीय रूलर्स ने बनवाया था। इस मंदिर में भद्रकाली की जो ये मूर्ति थी, उस मूर्ति में देवी की आँख जो थी यह इस कोहिनूर हीरे से बनी हुई थी। यहाँ पर सबसे पहले तुगलकों ने आक्रमण किया 1398 में, और यह हीरा चुराकर अपने साथ लेकर गए। फिर तुगलकों से यह हीरा इब्राहिम लोदी ने ले लिया युद्ध के दौरान। फिर इब्राहिम लोदी से यह हीरा बाबर ने ले लिया। आखिरकार बाबर ने इब्राहिम लोदी से यह हीरा कैसे लिया? आपने एक युद्ध का नाम सुना होगा, पानीपत युद्ध, जो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था। इसी युद्ध के दौरान बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया और यह हीरा अपने पास लेकर चले गए थे। फिर इसके आगे की कहानी आपको पता ही है। बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा शाहजहां और शाहजहां का बेटा औरंगजेब। इस तरह पीढ़ी दर पीढ़ी यह हीरा आगे बढ़ते जाता है। और इसमें एक विलन की एंट्री होती है नादिर शाह की, जो एक ईरानी शासक था। यह बहुत ही कट्टर शासक था। नादिर शाह ने जब भारत पर आक्रमण किया, बहुत सारे कत्ले आम मचाए, बहुत सारे खून खराबे किए, और अंतिम में मुगलों ने हार कर अपनी सारी संपत्ति और वो कोहिनूर हीरा भी नादिर शाह के हवाले कर दिया। और एक कहावत है कि मुगलों ने अपनी पूरी ज़िंदगी में जितनी संपत्ति इकट्ठा की थी, नादिर शाह ने वह सारी संपत्ति लूट के लेके चले गए थे। और जब नादिर शाह जा रहे थे तो यह सारी संपत्ति ले जाने में 700 हाथी, 400 ऊँट और 17,000 घोड़े का यूज़ किया गया था। इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि भारत में आखिरकार कितने ज़्यादा सोने और जवाहरात हुआ करते थे, और क्यों भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। कहानी में अब यह कोहिनूर हीरा नादिर शाह के पास है। अब नादिर शाह से यह हीरा अहमद शाह अब्दाली, जो कि नादिर शाह के सेनापति थे, उनके पास चला जाता है। और अहमद शाह अब्दाली जब आक्रमण करते हैं पंजाब में, तो पंजाब में एक शासक था रंजीत सिंह, जो कि अहमद शाह अब्दाली को हराकर उनकी सारी संपत्ति हड़प लेता है, जिसमें कि वो कोहिनूर हीरा भी रंजीत सिंह के हाथों आ जाते हैं। और घूम फिर कर यह कोहिनूर हीरा वापस से भारत आ जाता है अपने सही स्थान पर। रंजीत सिंह जब इस कोहिनूर हीरे को पहना करते थे, तो भारत में कई सारे त्यौहार आते हैं, दीपावली, दशहरा, कई सारे त्यौहार में इस हीरे को लोगों को प्रदर्शित करने के लिए, दिखाने के लिए निकाले जाते थे कि देखो भारत में कितनी सर्वश्रेष्ठ संपत्ति है, भारत आखिरकार कैसे सोने की चिड़िया कहलाती है, और भारत में इतनी अनमोल चीज़ें हैं। इन सब चीज़ों को दिखाने के लिए वो कोहिनूर हीरा आम लोगों को दिखाया जाता था। अब इस कहानी में एंट्री होती है अंग्रेज़ों की। और जब अंग्रेज़ पंजाब पर आक्रमण करते हैं 1839 में, जब यह युद्ध होता है रंजीत सिंह जी और अंग्रेज़ों की, और जब यह युद्ध होता है रंजीत सिंह जी और अंग्रेज़ों के बीच, तो रंजीत सिंह जी हार जाते हैं, और संधि के तौर पर अंग्रेज़ बहुत सारी संपत्ति और वो कोहिनूर हीरा अपने पास रख लेते हैं, और पंजाब की गद्दी पर 5 वर्षीय बालक दिलीप सिंह जी को बैठा देते हैं, जो कि रंजीत सिंह जी के बेटे थे। और जब अंग्रेज़ कोहिनूर हीरे को लेके जाने लगते हैं, तो अंग्रेज़ को कहीं ना कहीं यह डर होता है कि अगर दिलीप सिंह जी बड़े हो जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं क्लेम करेंगे कि कोहिनूर हीरा हमारा है, क्योंकि वह हीरा संधि के तौर पे लिया गया था, ना कि दिलीप सिंह जी खुद अपने हाथों से हैंडओवर किए थे उस हीरे को अंग्रेज़ के हाथों। तो अंग्रेज़ को कहीं ना कहीं ये डर था, तो इसलिए अंग्रेज़ों ने एक चाल चली। दिलीप सिंह जी, जो कि एक 5 वर्षीय बालक थे, और कोहिनूर हीरा, दोनों को लंदन भेज दिया गया, ये कहकर कि दिलीप सिंह जी को पढ़ाई के तौर पर लंदन भेजा जा रहा है। और इस कोहिनूर हीरे के बारे में एक बदनाम कहानी बहुत ज़्यादा प्रचलित है कि ये कोहिनूर हीरा जिसके भी हाथों में गया है, जिस पुरुष के भी हाथों में गया है, और जिस पुरुष ने इस हीरे को धारण किया है, इस हीरे ने उसके खानदान, उनके वंश को पूरी तरह से विनाश कर दिया गया है। तो यह हीरा जब नाव में ले जाया जा रहा था, तो जब यह नाव जा रही थी इंग्लैंड को, तो उस नाव में हैजा फैल गया
और नाव के लगभग बहुत सारे लोग मारे गए। जैसे तैसे करके नाव यह अमेरिका पहुंची। जब यह नाव अमेरिका पहुंची तब नाव के लोगों को पता चला कि नाव में यह कोहिनूर हीरा है, जिसके कारण ये सब हुआ है। तो कोहिनूर हीरे के बारे में ये बदनाम कहानी और ज़्यादा फेमस हो गई। और जब यह हीरा अमेरिका की महारानी को दिया गया तो अमेरिका की महारानी इस हीरे को पहनने में बहुत हिचकिचाती थी, क्योंकि इस हीरे को 5 वर्षीय बालक से लिया गया था, वो भी एक संधि के तौर पर। 5 वर्षीय बालक के से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 5 वर्षीय बालक को कितनी बुद्धि होगी, और उनसे आप एक एग्रीमेंट करा के वो हीरा ले लेते हो तो किसी को भी अफसोस होगा। तो महारानी को भी यह बहुत ज़्यादा अफसोस होता था, यह बात अंदर ही अंदर खलती थी। इसलिए महारानी ने वह हीरा ना पहनकर अपनी तिजोरी में रखा करती थी। जब दिलीप सिंह जी बड़े हो जाते हैं तो महारानी जी दिलीप सिंह जी को कुछ दिखाना चाहती हैं। जब वह कोहिनूर हीरा दिलीप सिंह जी को दिखाती है तो दिलीप सिंह जी उस हीरे को लेकर खिड़की की तरफ जाते हैं और गौर से देखते हैं और महारानी को कहते हैं कि यह कोहिनूर हीरा अब वो कोहिनूर हीरा नहीं रहा जो हमारे अब्बा पहना करते थे। और यह कहकर दिलीप सिंह जी वह हीरा फिर महारानी जी को लौटा देते हैं। जब 5 वर्षीय दिलीप सिंह जी बड़े हो जाते हैं तो अपनी माँ जिंदल कौर से मिलने की इच्छा जताते हैं, जो कि नेपाल में रहा करती थी। जब वो अपनी माँ से मिलने जाते हैं तो उनकी माँ अंधी थी, तो उनकी माँ अपने बेटे को हाथ से छू कर देखती है और उन्हें यह पता चलता है कि उनकी बेटे के सर पे पगड़ी नहीं है। इस बात से उनकी माँ को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, क्योंकि एक तरह से सिख लोगों से सिखिज़्म को दूर किया जा रहा था अंग्रेज़ों द्वारा, जो कि ये बात बहुत बुरी लगती है उनकी माँ को। और देखते ही देखते ये बात पूरी भारत में फैल जाती है और जो सिख लोग थे पूरे भारत में फैले हुए योद्धा वो इकट्ठा हो जाते हैं और अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह कर देते हैं। विद्रोह के डर से अंग्रेज दिलीप सिंह जी और उनकी माँ जिंदल कौर को अगवा करके अमेरिका के लिए रवाना कर देते हैं। और कुछ दिन बाद एक न्यूज़ आती है कि दिलीप सिंह जी की लाश पाई गई है एक अमेरिका के मामूली सी होटल से। तो अंग्रेज़ों ने कुछ ऐसा किया, कल बल छल का उपयोग किया कोहिनूर हीरे को पाने के लिए। और अंतिम में जब यह हीरा अमेरिका पहुंच गया वहाँ के राजा के पास, तो इस हीरे के बारे में अफवाह थी कि इस हीरे को कोई मेल धारण नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मेल धारण किया तो यह हीरा उनके पूरे वंश को तबाह कर देगा, उनकी पूरी साम्राज्य को ख़त्म कर देगा। तो इस कारण से किसी मेल ने नहीं पहना, किसी फीमेल यानी रानी के मुकुट में यह हीरा सजा दिया गया और पीढ़ी दर पीढ़ी यह हीरा अमेरिका में आगे बढ़ता रहा। अब बात आती है प्रेजेंट 2022 में, जब महारानी एलिजाबेथ की मृत्यु हो जाती है तो एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि क्या यह हीरा सच में भारत आ सकता है, क्योंकि दिलीप सिंह जी और अंग्रेज़ों के बीच यह एग्रीमेंट हुआ था कि यह हीरा संधि के तौर पर अंग्रेज़ों को दिया जा रहा है। दिलीप सिंह जी ने अपनी मर्जी से यह हीरा अंग्रेज़ों को हैंड ओवर नहीं किया था। तो इस कारण से यह बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि क्या सच में यह हीरा इंडिया आ सकता है। तो इस सिचुएशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी बहस हो चुकी है और सुप्रीम कोर्ट ने आखिर में यह फैसला सुना दिया है कि यह हीरा भारत नहीं लाया जा सकता। अगर ऐसा करते हैं तो भारत में भी बहुत सारी ऐसी विरासतें हैं जो कई और देशों की है। अगर भारत ऐसा करता है हीरे को अपने देश में वापस लाने के लिए, तो कई और सारे देश हैं जो क्लेम करेंगे भारत की संपत्ति पर कि वह उनकी संपत्ति है, ये उन्हें लौटा दिया जाए। तो इस कारण से अभी ऐसा नहीं किया जा सकता। तो अंतिम में ये सवाल उठता है कि अब जो महारानी एलिजाबेथ की मृत्यु हो चुकी है तो आखिरकार यह हीरा अब किसके पास जाएगा। तो इसका सिंपल सा जवाब है, अब जो नए राजा बनेंगे तो उनकी वाइफ यानी कैमिला जो एक नई महारानी बनेगी तो यह हीरा उनको सौंप दिया जाएगा। तो यह थी कोहिनूर हीरे की अनकही दास्तां। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो और ऐसी इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।